हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी राजस्थान में एक शिक्षा नीति लागू हुई है। 50 साल पुरानी नीति को बदला गया। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, लेकिन हो सकता है इसमें भी कुछ खामियाँ हो सकता है कि इससे भी किसी बच्चे का भविष्य खराब हो रहा हो। चाहे एक ही बच्चे का भविष्य खराब हो, लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, उसकी तो ज़िंदगी वही है, उसका संसार तो वही है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अभी जो हमारी शिक्षा मंत्री ने जो भी किया, मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूँ, लेकिन सभी उनके पॉइंट्स पे मैं सहमत नहीं हूँ। जो सबसे ऐसा पॉइंट जिस पे मैं डिस्कस करने के लिए आ जाया हूँ, वो पॉइंट है उनका कि आपने व्याख्याता के लिए, लेक्चरर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी बच्चे ने बीएससी कर ली, अच्छी बात है। उसके बाद में उन्हीं सब्जेक्ट को छोड़कर वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसके बेसिस पे उसने एमएससी कर ली या एमए कर ली, तो क्या वो फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं होगा? कैसे नहीं हो सकता? उसने उस विषय पे अगर आपकी जो भी आपने एग्जाम रखी है उसको अगर वो क्वालिफाई कर रहा है तो उसमें वो 100% मैं मानता हूँ वो एलिजिबल है। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो रियल में एलिजिबल है। रियल में कैसे एलिजिबल है? बच्चे बहुत सारे एमबीबीएस करते हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी के लिए या सिविल सर्विस की और तैयारी के लिए दूसरे सब्जेक्ट चूज करते हैं। उसके बेसिस पे वो उसमें क्वालिफाई करते हैं, अच्छे अच्छे पद पे जाते हैं। ये सब हम लोग जानते भी हैं और ऐसा ही होता जा रहा है, ये रियलिटी है। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी का मैंने सुना था, उन्होंने ये बोला कि अगर 2 ही साल किसी ने वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो उतना बेटर नहीं पढ़ा सकता जो बीएससी में भी उसको पढ़ के आया या ग्रेजुएशन टाइम उसको पढ़ के आया। ये आप कैसे कह सकते हैं? 2 साल में उस बच्चे ने इतनी मेहनत की होगी कि वो उससे बेटर पढ़ा सकता है। अगर वो क्वालिफाई करके जा रहा है तो ऑब्वियसली वो उससे बेटर पढ़ा है, वो उससे बेटर जानता है। बात रही आपकी प्रमोशन वाली कि टीचर प्रमोशन के लिए ऐसा करते हैं, हाँ वहाँ पर आप रोक लगाइए ना, उसके लिए मैं भी सहमत हूँ, सब सहमत हैं। लेकिन जिन्होंने ये किया है कि बीएससी करने के बाद में मान लो किसी ने ज्योग्राफी से एमएससी कर ली, तो क्या वो एलिजिबल नहीं रहेगा? या तो आप पहले ही रोक देते। आप अगर अपनी शिक्षा नीति में बदलाव कर रहे हैं तो उससे पहले तक जो था उसको तो मानिए ना, उसके बाद में बदलाव कीजिए। मैं सोचता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चों बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए, बहुत सारे बच्चों ने बोला है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। एक लड़की का मेरे पास में फ़ोन आया जो मेरी स्टूडेंट रही हुई है कि सर मैंने है ना मेडिकल की तैयारी की थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, साथ में मैंने बीएससी तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद में मैंने जियोग्राफी से एमएससी किया, लेकिन अब तो मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए ही किया था। साथ में मैंने सोचा कि मैं सिविल की भी तैयारी करूँगी, लेकिन मैं तो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स तो मेरे पे इतने हावी हो गए कि तूने ऐसा सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ किया, ये किया वो किया। अब क्या बताएं, कितनी कितनी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ इस प्रॉब्लम को आप समझिएगा कि आप प्रमोशन वाले जो प्रमोशन लेकर ऐसा करें उसके लिए रोक लगा दीजिए, लेकिन अभी तक जो बच्चों ने किया है उसको तो इतना अधिकार दे दीजिए प्लीज़ कि वो अपना करियर ख़राब नहीं करें, वो डिप्रेशन में नहीं जाएं, उनके साथ में ऐसी नौबत नहीं आए कि वो सुसाइड कर सके। क्योंकि ऐसी घटना हुई है, मैं नाम लेके नहीं बता सकता, क्योंकि किसी बच्चे के साथ में ऐसा करना बहुत अन्याय होगा, बहुत बुरी बात है कि मैं किसी बेटी के बारे में ये बोलूँ कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट तक किया आपकी इस नीतियों की वजह से, क्योंकि उसका पूरा करियर ख़राब हो गया। उसकी सिचुएशन ऐसी थी, उसके घर वाले कैसे उसको पढ़ा रहे थे, उन्होंने क्या सपने देखे थे, उस बच्चे ने क्या सपने देखे थे, कैसे उसने स्टार्टिंग में पढ़ाई की। चलो हो सकता है कि बहुत मेडिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत अलग है, उसके बाद में बच्चे नहीं सिलेक्ट हो क्योंकि लिमिटेड सीट है। बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं, हमारे देश में बहुत क्रीम है, लेकिन आप उस क्रीम को मत ख़राब कीजिए, वो भी क्रीम होती। चलो मैं आरक्षण के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, जिस बच्चे की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको। उस बच्चे के किसी टाइम में मेडिकल में 78% नंबर थे जब राजस्थान पीएमटी हुआ करती थी, वो सिलेक्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कट ऑफ 84% थी। कैसे सिलेक्ट होगी? मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ की उसकी रूममेट जो 61% से सिलेक्ट हो गई, वो डॉक्टर बन चुकी है, उसने पीजी भी कर लिया, वो बेहतर डॉक्टर है, वो बेहतर जिंदगी जी रही है अपनी। उस बच्चे की क्या गलती? यही गलती कि उसने जनरल या ओबीसी परिवार में जन्म ले लिया। क्यों बच्चियां सुसाइड कर रही हैं, या फिर ये मानो क्यों भ्रूण हत्या हो रही है?
कहीं ना कहीं ये संबंध उससे भी है। सोच के देख लो, एक बार तो समझो इस बात को कि आप क्या करने जा रहे हो। बंद कमरों में फैसले सिर्फ आप अपनी मेंटलिटी के बेसिस पे लेते हो। उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ वो आप पे हावी होता है, उसको आप लागू कर देते हो। रियलिटी अलग होती है। समाज के बारे में सोचो। हम राजस्थान के हैं, मेरे को गर्व होता था, मैं IIT BHU से पढ़ा हूँ, बनारस जाता था, लोग पूछते थे कहाँ से है, मेरे को गर्व होता था राजस्थान से बताते हुए मैं कि उस क्षेत्र से हूँ जहाँ से महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है, जिसने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये सिर्फ अपने राज्य में हो रहा है। अरे यार एक चीज़ समझ के देखो, जो बच्चा आपके राजस्थान में एलिजिबल नहीं है, उसने ज्योग्राफी से अगर MSc कर ली तो आपके राज्य में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके ग्रेजुएशन वो सब्जेक्ट नहीं था। केंद्र सरकार उसको एलिजिबल कर रही है, वो नवोदय की एग्जाम दे सकता है। कैसी विडंबना है। KV का एग्जाम दे सकता है, वहां पे लेक्चर बन सकता है, राजस्थान में नहीं बन सकता, क्योंकि आपका तो ये कहना है कि वो बेटर नहीं पढ़ा सकता, उसके पास इतना। अरे यार जब वो क्वालिफाई करके जाएगा तो बेटर ही पढ़ाएगा। क्यों सोच रहे हो ऐसा? क्या चलता है राजस्थान में आपको नहीं पता? क्या होता ग्रेजुएशन आपको नहीं पता? बच्चे कैसे पास होते हैं आपको नहीं पता? सब पता आपको, सब पता सबको, कैसे ग्रेजुएशन पास की जाती है। पेपर बिकते हैं, झूठ नहीं है, ये सब जानते हैं। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। फालतू की सिद्धांतवादी बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का करियर खराब करने का आपको कोई अधिकार भी नहीं है। एक बात बताऊं, ठीक है मैंने मान लिया, आपने कहा कि मैं राजस्थान में ऐसा करूंगा, कर लो। एक बात बताऊं, वो 12th की लेक्चर नहीं बन सकती वो बच्चे, लेकिन अगर उसने नेट भी कर रखा है वो कॉलेज लेक्चर बन सकती है, वहां पर एलिजिबल है, वो उससे भी हायर एजुकेशन दे सकती है, लेकिन 12th की एजुकेशन नहीं दे सकती। कैसी विडंबना है ये। क्या मानसिकता है हम लोगों की? क्या हम एक रूम में बंद होकर फैसले ले लेते हैं? कौन सी मानसिक स्थिति के साथ में आप फैसले लेते हो? मेरे को तो समझ से बाहर है। मैं भी पढ़ा लिखा बनता हूँ, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बहुत अच्छी जगह से पढ़ के भी आया हूँ। मदन मोहन मालवीय जी, जिसको हम सब लोग पूछते हैं, जो एजुकेशन में इतने बड़े थे, उनकी नगरी से मैं पढ़ के आया हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों को समझ सकता हूँ। लोग बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आपके फेवर में भी बोलेंगे, मुझे भी गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अपनी शिक्षा को खराब मत करो। जो अपने प्रोडक्ट हैं, इंडिया है, वो आगे सिर्फ इसी वजह से बढ़ रही थी क्योंकि अपनी जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो बहुत अच्छी थी। गुरुकुल के टाइम से चली हुई जो शिक्षा नीति थी वो बहुत अच्छी थी। उसको धीरे धीरे अंग्रेजों ने ख़त्म किया। उनके वंशज मत बनो, उसको मत ख़त्म करो, जीने दो लोगों को, सपने मत तोड़ो लोगों के। आपके सपने बन गए, क्या बना क्या नहीं बना ये भी आपको पता है, लेकिन प्लीज़ ये आप कीजिएगा कि जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में की हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में की, उसको ये अधिकार दिया जाए कि वो टेस्ट दे सके। अगर उसमें क्वालिफाई होता है तो जो नहीं दे रहा है उससे तो वो बेटर है ना। आपकी ही यहाँ पे वो कॉलेज लेक्चर बन सकता है, 12th का लेक्चर नहीं बन सकता। आपने क्या स्टेटमेंट दिया, मेरे तो समझ से बाहर है। आपने बोला कि 2 साल पढ़ने से वो अच्छा नहीं पढ़ा सकता, जो मैं उसको भावार्थ समझ पाया, एग्जैक्ट लैंग्वेज याद नहीं आपकी, लेकिन जिस बच्चे के पास में ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट है, MA भी वो सब्जेक्ट है, MSc में भी वही सब्जेक्ट है, तो बेटर पढ़ाएगा। हाउ इट कम पॉसिबल यार? नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता। वो बच्चा जो BSc भी उसी सब्जेक्ट में की है, MSc भी उस सब्जेक्ट में की है, MA भी उस सब्जेक्ट में की है, वो नेट नहीं निकाल रहा है, और एक बच्चा 2 साल में उसी भी सब्जेक्ट में करके नेट निकाल रहा है, तो वो ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने ज़्यादा मेहनत की है। आप साल मत गिनो कि कितनी साल में कौन क्या रहा है, आप मेहनत गिनो कि उसने 2 साल में इतनी मेहनत की है कि उसने 5 साल में उतनी मेहनत नहीं की। क्यों किसी का भविष्य खराब कर रहे हो? क्यों किसी के सपने तोड़ रहे हो? क्या अधिकार आपको? क्यों इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हो? क्यों राजस्थान को बर्बाद करना चाह रहे हो? क्या बोलूं अब आपको? और भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे देश के सबसे ज़्यादा आर्मी में राजस्थान के लोग, सब लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा शहीद हमारे यहाँ से हुए हैं कारगिल की लड़ाई में। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हुए। एक बच्चा जो 12th में साइंस से, मान लो, उसकी भी बात रख रहा हूँ क्योंकि उनके ही फ़ोन आए मेरे पास में। उन्होंने
बीएससी कर रहे थे उस टाइम, उनका आर्मी में हो गया, वो नेवी में चले गए, एयरफोर्स में चले गए। ठीक है, 10-15 साल की उम्र। आपको तो क्या बोलूँ, ये भी नहीं पता होता कि कितनी उम्र में क्या एज होती है, उसको लेने की क्या एज होती है, किस उम्र में एयरफोर्स में बच्चा जाता है, किस उम्र में नेवी में बच्चा जाता है, किस उम्र में जीडी में आर्मी में बच्चा जाता है। बहुत टीन एज होती है उनकी। वो या तो 12वीं पास किए होते हैं या सेकेंड ईयर 3rd ईयर में होते हैं। ठीक है, उन्होंने वो कर लिया। उस टाइम वो साइंस से था, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है, क्योंकि उसके लिए भी ये कर रखा है कि साइंस होनी चाहिए, उसके लिए मैथ होनी चाहिए कुछ जगहों पे। अब देखो, उस बच्चे ने वहाँ से किया, वो 35 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है। क्या 35 साल की उम्र में सपने खत्म हो जाते हैं? अरे जिंदगी स्टार्ट 30 के बाद होती है, उससे पहले तो टीन एज होती है। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता है, जैसे उसके माइंड में फीड किया जाता है वैसा ही चलता है। आप लोगों ने भी कैरियर बना हुआ है तो 50 के बाद में स्टार्ट किया आपने भी जो पद ग्रहण किया होगा वो 50 के बाद आया होगा, 40 के बाद आया होगा। उस बच्चे ने तो 30-32 साल की उम्र में रिटायर हुआ अपने देश की सेवा करके। अब वो चाहता है कि मैं भी समाज में अच्छी लाइफ जीऊँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से मैं और पढ़ के मैं अच्छा कर लूँ। अब वो बच्चा उस टाइम में बीएससी किया, उसके पास साइंस के सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री थी, उसके पास में मैथ थी, उसके पास में फिजिक्स थी, लेकिन वो 10 साल दूर रहा तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। वो क्या पढ़ सकता है जो वहाँ पे सीखा? वो पढ़ सकता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है। अब उसको तो आपने एलिजिबल ही नहीं है, वो लेक्चर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? बन सकता है वो, सिर्फ आपकी नीति ऐसी रहेंगी तो नहीं बन सकता। लोगों का विश्वास उड़ जाएगा हर चीज़ से। क्यों नहीं बन सकता? आप इसका उत्तर दीजिए, या डिबेट पे बैठिए मेरे साथ में। क्या गलत नीतियां? बंद कमरों में फैसले लेना बंद कीजिए। देश अवेयर हो चुका है, ऐसे आपका भी नहीं चलेगा, और लोग आएंगे उनका भी नहीं चलेगा। लोगों के घर बर्बाद करके किसी को खुशी नहीं मिलेगी, सब कुछ यही रहना। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, प्रमोशन से आपको दिक्कत है, मुझे भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10th बीएससी कर ली, उसके बाद में 2 साल कर लिया, उसके बाद में प्रमोशन पे उसको बंद कर दीजिए। मैं मानता हूँ उसको करना चाहिए, लेकिन अभी तक जिन बच्चों ने किया, एक बच्चे ने ये मानो बीएससी करने के बाद में 2 साल उसने किसी आर्ट के सब्जेक्ट से, या मान लो कि ज्योग्राफी से उसने एमएससी किया, उसके बाद में आपकी एग्जाम में बैठा, नहीं हो पाया। 2 साल वो गए, 2 साल तैयारी करते गुजर गए, 4 साल हो गए। ठीक है, वो वेट कर रहा है कि कब मेरी फिर से आएगी। मैं उस पर उसने जी जान झोंक रखी है, सब कुछ। वो नेट भी निकाल चुका, वो गेट भी निकाल चुका, जो जेआरएफ है वो सब कुछ निकाल चुका आपका। लेकिन अचानक से आपका फैसला आता है कि वो तो एलिजिबल नहीं। उसके दिमाग में उस पर क्या गुजरेगी? वो किसको क्या बोलेगा, कहाँ तक रोएगा, वो कितना रोया होगा आपके इस फैसले से जब उसने सुना ये। मैं तो अभी भी उनको यही सांत्वना देता हूँ, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, भगवान से भी दुआ करूँगा कि सबको ऐसी सद्बुद्धि दे कि किसी भी बच्चे का लाइफ खराब नहीं हो। उसके लिए सिर्फ इतनी चीज़ बोलूँगा, प्रमोशन वालों को आप मना कर दीजिए, लेकिन जो बच्चा पढ़ा है, उसने 4 साल खराब किए, उसने 5 साल खराब किया, वो कहाँ जाए? कहाँ जाए वो? ये उसके लिए बताइए कि आप कहाँ जाए। वो दोबारा से एमएससी करे। 5 साल छोड़ के उसने इसमें लगा चुका, वो नहीं पढ़ा जाता। साइंस का सब्जेक्ट बहुत टफ होता है, मैं जानता हूँ, मैं केमिस्ट्री से हूँ। इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट, एशिया की सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, बीएचयू से पास आउट हो, मेरे को सब चीज़ों को पता है। इसलिए बच्चे मेरे पास में फ़ोन करते, मैं क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ? सांत्वना के अलावा मेरे पास में कुछ नहीं है, मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ता है। मैं कभी भी किसी राजनेता के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता, अभी भी नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए, ताकि किसी का भविष्य खराब नहीं हो। और मैं आशा करता हूँ कि अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा बुरा हो रहा है, लास्ट में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे मेरे पास में बहुत फ़ोन करें, मेरे अंदर से दिल दुखता है। मैंने कभी भी गवर्नमेंट की तैयारी नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि ये नीतियाँ मेरे को कभी समझ ही नहीं आई, कभी पसंद ही नहीं आई। लेकिन हर किसी को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती ना। मेरे साथ में वो था कि मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने जो बोला मेरे को करना था, या व्हाटएवर, मैं अपने बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन उन बच्चों के प्लीज़ सपने मत तोड़िए, वो टूट रहे हैं, और उनकी जो आवाज़, उनके जो बाकी लोग जो जानते हैं वो टूट रहे हैं, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्लीज़, एक बच्चा, आरक्षण के भी खिलाफ नहीं हूँ, माइनस के बच्चों को भी आपने नौकरियां दे रखी हैं, इससे ज़्यादा विडंबना क्या होगी? मतलब माइनस लाया हुआ बच्चा एलिजिबल है, वो लेक्चरर बन सकता है, लेकिन एक बच्चा जो क्वालिफाई करके जाएगा, जनरल से क्वालिफाई करके जाएगा, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास में ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं था। क्या बात है ये यार? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, क्या है ये?
क्या कहना चाह रहे हो? बहुत भारी मन से बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपको नहीं पता मेरे पास में क्या फ़ोन आए, मैं किस हालत से गुजरा हूँ, किस बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट तक किया है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उनको तो मौका दीजिए। जिन्होंने आज तक कर रखा उनके लिए कर दीजिए। अभी तक 2021, 2021 या 2020 इससे पहले जिसने किया वो एलिजिबल है, उसके बाद में आप लागू कर दें तो बच्चे नहीं करेंगे, वो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, वो दूसरा रास्ता चूज कर लेंगे। उनके पास में सिर्फ एक मकसद था कि मैं यूपीएससी नहीं होगी तो मैं ये वाला फील्ड से मैं एटलीस्ट लेक्चरर तो बनूंगा। आपने वो भी सपने छीन लिए, अब वो कहाँ जाएं? प्लीज़ हाथ जोड़ के सबसे ये विनती है, डोडार से भी ये विनती है जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं, प्लीज़ गोविंद जी इतनी बात का ध्यान रखिएगा, बंद कमरों में फैसले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। बच्चों पे क्या बीतती है, बहुत टीनेज होती है, नहीं संभाल सकते सब चीज़ों को, छोटी सी चीज़ों से टूट जाते हैं। क्या बोलूँ इससे आगे, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और बच्चों से भी कहना चाहूँगा निराश मत हुए, आपके हक में फैसला आएगा। नहीं आता है, कोर्ट है, कानून है, हाई कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब कुछ है, अपना पूरा देश एक है। अकेले किसी राज्य में एक व्यक्ति ने ये ले लिया कि मेरे को यही करना, तो वो नहीं चलेगा। आप सब साथ आइए, हम मिलकर लड़ेंगे आपके खिलाफ। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने तो अगर बात करें, मैंने तो एमएससी केमिस्ट्री से किए, बीएससी भी केमिस्ट्री से किए, और मेरे को ना तो कभी लेक्चर बनना है राजस्थान गवर्नमेंट में, ना कुछ करना है। मेरा फील्ड अलग है, मैं आईआईटी मेडिकल को पढ़ाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पढ़ाई हुए बच्चे बहुत सारे डॉक्टर हैं, एम्स से लेकर हर फील्ड में, आईआईटी की हर बड़ी से बड़ी, आईआईटी बॉम्बे से लेकर आईआईटी बीचू तक सब बच्चे हैं। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे को शिक्षा का जो पता है, जो बच्चों को मैंने मोटिवेशन देना स्टार्ट किया, जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों ने मेरे को जिद किया, सर आप एक चैनल बनाई, वॉटेवर, चलो मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात नहीं कर रहा। पर किसी का हक मत मारिए, किसी का घर मत उजाड़िए, किसी के सपने मत तोड़िए। सिर्फ एक छोटा सा फैसला ले लीजिए, बहुत छोटा आपके लिए। आप बहुत बड़े आदमी, आपके लिए बहुत छोटा सा फैसला है कि उनको एलिजिबल रहने दीजिए जिन्होंने 2 साल 5 साल पहले ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट में कर ली थी, उनको नहीं पता था कि आप ऐसे कर लोगे। तो हाथ जोड़ से यही विनती है अपनी सरकार से कि वो इस बात को समझेंगे, और बच्चों से कि आप निराश मत होइए, जो भी आपकी तैयारी उसमें पढ़ते रहिए। बाकी पूरा देश आपके साथ में है। ऑल द वेरी बेस्ट।